हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर सेट लेके आई हूँ। तो देखिए, ये बेबी स्वेटर की मैंने वीडियो 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने इस पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज इस बेबी स्वेटर के साथ हम बनाएंगे ये बेबी कैप। बहुत ही प्यारी सी ये बेबी कैप बनी है और बहुत ही ईजी है बनाने में। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। और इस बेबी कैप को देखिए, मैंने इस 3 प्लाई वूल में बुना है, जिसके ये ऐसे 3 तार अलग अलग होते हैं। इस तरह से इसमें मैंने बुना है और 9 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। अगर आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो ये 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए, और आप बुनना चाहते हैं जो नॉर्मल वूल होती है उसके अंदर, तो आप इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। इस बेबी कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 75 यानी 75 फंदे मैंने डाल के इसको स्टार्ट किया है। बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनी है और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो 75 यानी 75 फंदे डाल लीजिए, और आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। 5 से 7 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, परफेक्ट डिजाइन बन के आएगा। और इसको मैंने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही प्यारी सी ये कैप हमारी बनी है। तो देखिए, इसको हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये इस तरह से हमारी बन के आई है, और यहाँ पे मैंने इस पे पोम पोम लगाया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से मैंने इसमें जो स्वेटर में डिजाइन डाला है वही डिजाइन मैंने इसमें डाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये बेबी कैप कैसे बनाई गई है। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही प्यारी सी ये कैप हमारी बनी है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम यहाँ पे सिंगल धागे से डालेंगे। इस तरह से सिंगल धागा लेंगे। तो देखिए, जितने फंदे डालेंगे हम उतना ही धागा लेंगे। अगर धागे को हम मेजर करें तो देखिए, इस तरह से डबल नीडल लीजिएगा और ऐसे घुमाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने फंदे डालने हैं एक बार आप इसी तरह से धागे का मेजर कर लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे 75 फंदे डालने हैं तो इतने बार ही हम ऐसे घुमाएंगे धागे को, और उतना ही धागा हम फिर इस नीडल से ऐसे निकाल लेंगे। जितना हमारा धागा बनेगा ऐसे, उतने में हम फंदे डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर एक नोट लगा लेंगे। धागा छोटा बड़ा भी नहीं रहेगा और फंदे बिल्कुल सही डलेंगे। तो ऐसे नोट लगाएंगे इस तरह से। और जो ये टेल वाला धागा है, छोटे वाले को अंगूठे पे करेंगे और वर्क वाले को उंगली पे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 75 फंदे यानी 75 फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फंदे मैंने डाल लिए हैं 75 यानी 75 फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं। नहीं ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा लूज है। इस तरह से फंदे मैंने डाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो है और धागा अपनी तरफ करते हुए इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे हमने स्वेटर के अंदर बॉर्डर डाला था, ऐसे ही हम उल्टे उल्टे फंदों का इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टी ही बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसके बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमारी ये सीधी तरफ से आई हैं और 6 ही लाइनें हमारी बैक साइड से आई हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 12 सिलाइयों का मैंने उल्टे उल्टे बुनते हुए बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए, जो डिजाइन हमने इस स्वेटर में डाला है वही डिजाइन हम कैप में डालेंगे।
तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे लेके और 3 फंदे प्लस चाहिए। 5 फंदों में ये जाली वाला पैटर्न डलता है और 3 फंदे हमारे गैप के रहते हैं। तो ये टोटल 8 फंदे में बनता जाएगा, 5 डिजाइन के 3 गैप के, 5 डिजाइन के 3 गैप के। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 75 फंदे। तो देखिए 8 डिजाइन डलेंगे, 8 नीम 72, 9 डिजाइन 8-8 के हिसाब से और 3 फंदे प्लस करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिएगा कैसे डालेंगे। तो 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब इन 5 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। तो 2 फंदों में से सिलाई डालेंगे आगे से, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर धागे को ऐसे घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे ऐसे और इस फंदे को लेंगे इस तरह से, इसको पलट लेंगे और 2 का 1 बैक लूप से बनाएंगे। तो ये 5 फंदों में डिजाइन डल गया, 2 का 1 किया, फंदा कम हुआ, जाली डाल के फिर से फंदा बराबर हो गया, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो देखिए इन 3 फंदों को छोड़ के इन 8 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो अब देखिए फिर से 5 फंदों वाला डिजाइन डालेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे, जो फंदा कम हुआ है वो जाली से फिर से बढ़ गया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये 5 फंदों का जाली वाला डिजाइन डल गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे। तो इसी तरह से बार बार इन 8 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। फिर से जाली वाला डिजाइन डालेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। तो 5 फंदों का डिजाइन डल गया। फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हम बार बार इन्हीं 8 फंदों को रिपीट करते हुए डिजाइन को एडजस्ट करेंगे। फिर फंदा सीधा, फिर से धागा घुमाएंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो 5 फंदों का डिजाइन डल गया। फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट के फंदे 3 फंदे हैं उल्टे बनाएंगे। तो ये डिजाइन हमारा एकदम बराबर आया है। 3 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे थे, 3 फंदे लास्ट में उल्टे आए हैं। अब बैक साइड से सेकंड रो है डिजाइन की, इसको पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस डिजाइन को मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने आपको इसको बनाना बता दिया है। तो इस पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, जाले वाले फंदे भी उल्टे बनाएंगे और बुने हुए फंदे भी उल्टे ही बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे और बहुत ही प्यारा सा और इजी सा 4 सिलाइयों का डिजाइन है। इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर में, बेबी कार्डिगन में, बेबी कैप में, सॉक्स में, लेडीज कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, किसी में भी आप डालिए। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 सिलाइयों का डिजाइन है। बैक साइड से सभी सिलाइयाँ इसकी उल्टे उल्टे बनती हैं। तो इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को सेकंड रो को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में सीधी तरफ। तो अब देखिए ये 3 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे हैं तो इनको उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 5 फंदे डिजाइन वाले हैं इनको सीधा बनाएंगे। बहुत इजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे और बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बन के आता है। धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये जाली वाला डिजाइन है ये 5 फंदे सीधे।
तो 5 सीधे 3 उल्टे बुनते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 5 सीधे 3 उल्टे, 5 सीधे 3 उल्टे, ऐसे ही इसको बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, तो 5 सीधे 3 उल्टे, 5 सीधे 3 उल्टे बुनते हुए मैंने इस थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए फोर्थ रो में उल्टी तरफ बैक साइड। यहाँ से फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये फोर्थ रो पूरी उल्टी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए डिजाइन ये नज़र आने लगा है। 4 सिलाइयों का डिजाइन है। इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए इसकी कैप की लेंथ को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे, ये आपको अलग से नज़र आने लग गया है। अब जो 3 फंदे, फिर जैसे हमने बॉर्डर के बाद सिलाई स्टार्ट की थी, 3 फंदे उल्टे, इन 5 फंदों में डिजाइन डाल लेंगे, फिर 3 उल्टे, फिर 5 में डिजाइन डाल लेंगे। तो सेम ऐसे ही बनाते हुए मैं इसको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए 5 फंदों का डिजाइन है तो 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, ऐसे जाली डाल लेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए इस 4 सिलाइयों के डिजाइन को और इस कैप की लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे। 5.5-6 इंच के करीब ये हमारी बन के आएगी। यहाँ से मेजर करेंगे तब। तो इसकी लेंथ बना के फिर मैं आगे ऊपर इसकी घटाई बताऊंगी आपको किस तरह से घटाई करेंगे। तो ये लेंथ हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। अगर हम इस डिजाइन की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन हमने डाले हैं बॉर्डर बनाने के बाद। और इसकी लेंथ को मेजर करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पूरा 6 इंच बन के तैयार हुआ है। 6 इंच बनाने के बाद अब हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए घटाई किस तरह से करेंगे। देखिए ये हमारा 8वां डिजाइन हाफ है, यहीं से ही हम अपनी घटाई शुरू करेंगे। तो देखिए 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे तो यहाँ पर 1 फंदा कम हुआ। अब ये 5 फंदे हैं तो ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये इस रो में हमारा डिजाइन भी कवर हो जाएगा और हमारे फंदे भी घटते जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं तो 1 फंदा हम बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे। अब ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 1 फंदा बनाएंगे और आगे वाले 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए जो हमारे बीच में गैप वाले फंदे हैं इसमें 1-1 फंदा हमारा लास्ट तक घटता जाएगा। तो इस सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन वाले 5 फंदे ऐसे ही बनाएंगे सीधे, और जो 3 फंदे गैप के हैं इसमें से 1 फंदा हमारा कम हो जाएगा। धागा अपनी तरफ। अब ये 1 फंदा बुनेंगे, फिर इन 2 का 1 बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर इस पूरी सिलाई को बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर 2 का 1 बनाएंगे, लास्ट का फंदा फिर से उल्टा। तो ये पूरी सिलाई हमारी देखिए बन के कंप्लीट हो गई। तो इसमें हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 फंदे हमारे इस रो में कम हो गई हैं। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे। तो पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से देखिए कैसे घटाएंगे। अब हम इसका ऊपर का पार्ट सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले सिलाई में हमने इसमें से फंदे घटाए थे जो उल्टे उल्टे गैप के फंदे थे। अब की बार हम देखिए जो ये डिजाइन है इसके अंदर से फंदे घटाते जाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम फंदा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक फंदा हम बना लेंगे आगे की तरफ से। 2 का एक बनाया, एक फंदा कम हुआ, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से 2 का एक बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे। तो जो डिजाइन वाला पार्ट है इसमें से 2 फंदे कम हो गए। देखिए फिर से 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक करेंगे, फिर ये गैप वाले 2 फंदे सीधे, फिर से 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से 2 का एक बनाएंगे, ये गैप वाले 2 फंदे सीधे। अब ये जो 5 फंदे डिजाइन के हैं इसमें से फर्स्ट वाले 2 फंदे 2 का एक बनाएंगे, सेंटर वाले फंदे को सिंगल बुनेंगे, फिर से इन 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो देखिए जो भी हमारा ये डिजाइन है इसके अंदर से 2-2 फंदे कम होते जाएंगे। तो इसी सिलाई को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो देखिए जितने डिजाइन हैं, जब हमने इसमें फंदे घटाया एक एक तो 10 फंदे कम हुए थे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 दूनी 18 फंदे इसमें कम हो गए। अब देखिए फिर से हम पूरी सिलाई को यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए और सिलाई अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक फंदा सिंगल बनाया, फिर देखिए यहाँ से 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। तो लास्ट तक हम इसी तरह से 2 का एक करते हुए पूरी रो को बुन लेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से इसको पूरी रो को बुनेंगे 2 का एक करते हुए। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर देखिए ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 का एक बनाएंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का एक बनाएंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड से फिर से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे 2 का एक करेंगे इस तरह से। तो बैक साइड से देखिए पूरी सिलाई को मैंने इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लिया ऐसे। अब देखिए ये धागा है जो इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे और इसी से ही हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से सिलाई सुई डाल लेंगे
इस तरह से सुई को डाल के और इसको ऐसे टाइट करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये ऐसे बन के आएगी। तो देखिए इस तरह से इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद एक नोट भी हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये लूज नहीं बनेगा यहाँ पर, इस तरह से। और अब हम इसकी सीधी तरफ से ही सिलाई करेंगे ऐसे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से सिलाई सुई को डाल लेंगे, एक बार यहाँ से डाल लेंगे। अब देखिए बिल्कुल इसके आमने सामने जो लाइनें हैं, लाइनों के अंदर लाइनें मिलाते हुए फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से डाल लेंगे, इसका पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसकी सिलाई किस तरह से की है, ऐसे। अब देखिए बिल्कुल इसके इस तरह से इसके डिजाइन के अंदर डिजाइन को इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे बिल्कुल डिजाइन के अंदर डिजाइन मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ से आप इसको ऐसे लाइन के अंदर लाइन को मिलाइए। और जो ये फंदा आपको यहाँ से नजर आएगा, एक बार इसके अंदर से सिलाई डालेंगे और एक बार जो ये यहाँ से फंदा नजर आएगा इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे। फिर से ये फंदा नजर आएगा, इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे, सुई को डाल लेंगे और फिर इस धारी के फंदे के अंदर से डाल लेंगे। तो ये इस तरह से सिलाई हो जाएगी, जैसे ये यहाँ पे गैप है ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसका ज्वाइंट कैप का कहाँ पर है। तो इसको लास्ट तक ऐसे ही सिलते जाएंगे। देखिए बिल्कुल धारी के अंदर हमारी ये धारी मिलके आ गई है। तो लास्ट तक हम ऐसे ही इसकी सिलाई करेंगे। तो ये लास्ट तक हमने इसकी सिलाई इस तरह से की है। देखिए पता भी नहीं चलेगा कि इसका गैप कहाँ पर है और सिलाई कहाँ पर है। अब इस धागे को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। तो अब इस धागे को अंदर की तरफ ही ऐसे करते हुए अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो हमारी ये इस तरह से कैप बन के तैयार है। बहुत ही अच्छे से हमारी ये बन के आई है और हम यहाँ पर एक पॉम पॉम भी लगा देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये बनी है। यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो पॉम पॉम वगैरह लगा सकते हैं। तो कैप हमारी बन के रेडी है। बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनी है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बेबी कैप कैसी लगी। थैंक यू।